ठीक है लोगों, मेरे पास लेफ्टी वोक लुनेटिक्स के लिए एक मुश्किल सवाल है, क्योंकि आपको एक बात समझनी होगी। वामपंथी पश्चिमी दुनिया को दो हिस्सों में बांटते हैं, एक रूढ़िवादी और दो गैर श्वेत लोग। बस गैर श्वेत लोग, वे उस समूह के भीतर बाकी सभी बारीकियों को नजरअंदाज कर देते हैं। वे अंतरनस्लीय और अंतर सांस्कृतिक भिन्नताओं को समझ ही नहीं सकते। जहां तक उनका सवाल है, वे सबको एक ही श्रेणी में डाल देते हैं और खुद को चैंपियन, हीरो मान लेते हैं और रूढ़िवादी पक्ष से लड़ते हैं। यही वजह है कि वे असल में उन बहुत से गैर श्वेत लोगों को खो रहे हैं, क्योंकि वे सोचते हैं, रुको जरा, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी तरफ से बोलो। क्या तुम्हें नहीं दिखता मुसलमान यहूदियों से नफरत करते हैं, पाकिस्तानी भारतीयों से नफरत करते हैं, ग्रीक तुर्कों से नफरत करते हैं, और वे एक दूसरे से उससे भी ज्यादा नफरत करते हैं जितनी वे उन लोगों से करेंगे जिन्हें परंपरागत रूप से रूढ़िवादी पक्ष में नस्लीय तत्व के रूप में देखा गया है। अगर ऐसे कोई है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक मुश्किल सवाल है। असल में तुम्हारे लिए नहीं, क्योंकि तुम लोग स्पष्ट हो, लेकिन अगर कोई वामपंथी वोक व्यक्ति इसे देखे तो वह काले परिवार या हिजाबी का पक्ष लेगा। वे वोक माइंड वायरस से इतने ग्रस्त है कि इस स्थिति का कोई मतलब नहीं निकाल पाते। वे मुस्लिम महिला का पक्ष लेना चाहते हैं क्योंकि वह गैर श्वेत है, लेकिन उसी समय वह काली महिला का भी पक्ष लेना चाहती है जो भी गैर श्वेत है, क्योंकि इसमें कोई गोरा व्यक्ति शामिल नहीं है। आइए इसे देखें। मैं थोड़ा संदर्भ देता हूँ। अश्वेत परिवार काफी संपन्न है और मर्सिडीज एसयूवी चला रहा है। उन्होंने अपने 13 साल के बच्चे को कार के अंदर छोड़ दिया ताकि वे जल्दी से दुकान में जाकर वापस आ सके। जैसे ही वे लौटते हैं, उनका सामना एक हिजाब पहने पुलिस अधिकारी से होता है जो शायद उन्हें चालान देने या कुछ और करने की कोशिश करती है। मैंने जल्दी से इलिनॉय के स्थानीय कानून की जांच की। अगर आप शिकागो, इलिनॉय की बात कर रहे हैं तो वहां 13 साल के बच्चे को कुछ मिनट के लिए कार में छोड़ने पर कोई खास कानून नहीं है। इलिनॉय का कानून गाड़ियों में छोड़े गए 6 साल या कम उम्र के बच्चों पर लागू होता है। यही बड़ा अंतर है। ठीक है, अगर बच्चा 13 साल का है तो ब्लैक परिवार सही है। चलिए वीडियो देखते हैं। मैंने ये वीडियो नहीं देखा, लेकिन सोशल मीडिया पर कई लोगों को शेयर करते देखा है। मुझे नहीं पता कौन सही या गलत है। चलिए इसे खुले दिमाग से देखें। मैंने उसे पकड़ लिया, मैंने उसे पकड़ लिया, मैंने उसे पकड़ लिया, मैंने उसे पकड़ लिया, मैंने इसे पकड़ लिया, मैंने उसे पकड़ लिया। वो कुछ भी मुश्किल नहीं कर रही है, तुम ही मुश्किल बना रहे हो। वो मुश्किल नहीं कर रही है, वो बात को मुश्किल नहीं बना रही है। हे भगवान, क्या उसने कहा कि तुम चुप रहो? वो कुछ भी मुश्किल नहीं कर रही है, तुम ही मुश्किल बना रहे हो। वो मुश्किल नहीं कर रही है, वो मुश्किल नहीं कर रही है। मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। एक और पुलिस गाड़ी बुलाओ, हम कर सकते हैं। ये तो पागलपन है। कोई 13 साल का बच्चा अपनी कार में हो सकता है? वो कार में अकेले हो सकते हैं, यही कानून है। आगे की सीट पर बैठने के लिए 60 साल की उम्र जरूरी है। अरे वाह, नहीं 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 नहीं, उनकी किसी भी बात पर भरोसा मत करना। वो झूठ बोलते हैं, सब बकवास है। ये आदमी भी एक एशियाई पुलिस अधिकारी है, तो इसमें कोई गोरा शामिल नहीं है। ओह, ये तो वोक लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। उनकी तर्क शक्ति बेकार है, बेकार। उसके चेहरे के सामने उंगली मत तानो, उसके चेहरे के सामने उंगली मत तानो। वह काली महिला बहुत शांत है। आप उस पर हिस्टेरिकल होने या सहयोग न करने का आरोप भी नहीं लगा सकते। वह पूछ रही है, क्या आप सच में ऐसा कर रहे हैं? उन्हें कानून की जानकारी है। इन लोगों को कानून पता है, क्योंकि इस आदमी ने कहा 7 या उससे कम उम्र, जबकि सही में 6 या उससे कम उम्र होना चाहिए। तो बच्चा कानूनी उम्र से दुगना बड़ा है, इसलिए उसके चेहरे पर ऐसे भाव है जैसे आप किस बारे में बात कर रहे हैं। शायद वो सोच रहा है, हमने गलती की, अब इससे कैसे निकले। मुझे लगता है ये महिला इसे अहंकार या गर्व का मुद्दा बनाएगी और शायद पीछे नहीं हटेगी। किसी सीनियर अफसर को भी बुलाओ, ये तो हद से ज्यादा बेतुका है। किसी सीनियर अफसर को बुलाओ। नहीं, वो इसकी निगरानी करना चाहती है। हाँ बुलाओ उसे, बस इतना ही, और कुछ मत बोलो। उन्हें किसी सीनियर अफसर को बुलाना होगा, और कुछ मत बोलो, और कुछ नहीं। हमें कानून पता है, हमें कानून पता है। आपके पास यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जिसे सच में कानून पता है। बिल्कुल बेकाबू हो रहे हैं, स्थिति को सीनियर अफसर के हवाले करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ बस इतना ही, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है।
तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है बहन, तुम्हें उसे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है काडो। मुझे लगता है वह अकेली है। जो आदमी ये वीडियो बना रहा है वह साफ तौर पर उस महिला के साथ नहीं है, तो मुझे लगता है वह अकेली है। वो बिल्कुल ठीक से पेश आ रही है, शांत है, समझाने की कोशिश कर रही है। अब तक उस महिला की कोई गलती नहीं लगती। अरे सर, तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम खुद को फंसा लोगे, कुछ मत बोलो। मुझे चुप रहने की जरूरत नहीं है, मुझे बोलने की आजादी है, मुझे बोलने की आजादी है, तुम चुप रहो, लोग से बच। अरे सफेद शर्ट वाले, हाँ वही तुम। जो आदमी इसे फिल्मा रहा है वो हालात बिगाड़ रहा है। मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों बोल रहा है। और वो कमबख्त, वो एक तानाशाह है, वो तानाशाह है। मैं ये कर सकता हूँ, मैं तुम्हें देख सकता हूँ जब तुम अपना काम कर रहे हो। बाहर में जाओ टॉम बेल, यही सफेद शर्ट वाला। मैंने तुम्हें कैमरे में कैद कर लिया, मैंने तुम्हें कैमरे में कैद कर लिया। स्थिति को और बिगाड़ रही है, उसने उस औरत को बिना वजह पकड़ लिया। हाँ, इस आदमी को चुप रहना चाहिए। वो सोच रहा है यहाँ हमें आसान शिकार मिला है, चलो फायदा उठाते हैं। ठीक है, ये बालिग है। नहीं, हम बस उसके नागरिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। क्या आप उसके साथ कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो परेशान करने की कोशिश कर रही है। देखिए, उसके चेहरे पर हाथ है और उसे कोई मदद नहीं मिल रही है। उसका बच्चा वहीं उसके पास है। उसके पास एक बच्चा है वहीं। सबसे पहले उसने क्या किया, उसने कश लिया। सही है टॉम, तुम वहां आकर चिल्ला रहे हो, तमाशा कर रहे हो। भाई तुम ऐसी जगह हो जहाँ तमाशा कर रहे हो यार, ये सही नहीं है। कानून का पालन करो, ये सही नहीं है भाई। सही है, तुम आक्रामक होके आए थे। तुम आए, वो एक औरत है। मुझे जोर से बोलना पड़ेगा। नहीं, तुम्हें जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। अरे डिटेक्टर, डिटेक्टिव। ठीक है, ये आदमी जो वीडियो बना रहा है साफ तौर पर बेवकूफ है। उसने अभी कहा कि उसे ऊंची आवाज में बोलना ही पड़ेगा। वो उनके कारोबार की जगह पर आकर जोर जोर से उस मामले के बारे में बोल रहा है जिसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो 13 साल का है, गूगल कर लो। क्या तुम जानते हो, मुझे पूरा यकीन है लेफ्ट वाले उसी आदमी का साथ देंगे जो सीन फिल्मा रहा है। वो सिर्फ उन्हीं का साथ देते हैं जो शोर मचाते, आक्रामक होते और हालात बिगाड़ते हैं। किशोर कार में छोड़े गए हैं। नहीं नहीं नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है। इतनी बड़ी बात नहीं है। वो वाली डील नहीं है। अरे बेटे, अरे सर, अरे सर आप देख रहे हो क्या कर रही है। मैंने सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया है। कुछ भी नहीं हो रहा है, हम बस अपने अधिकारों की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बस अपने अधिकारों की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए मैंने कैमरा लिया है। हाँ, उसने अपना 13 साल का बेटा वहां छोड़ दिया। हाँ, मैंने उसे बड़ा कर दिया, बस कैमरा देख रहा हूँ। मुझे ईमानदार होना पड़ेगा, लेकिन ये सबसे अच्छा नहीं है। इसलिए मैंने कैमरा लिया। उसने अपने 13 साल के बेटे को वहां छोड़ा था। मुझे ईमानदार होना पड़ेगा, लेकिन ये कार पार करने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है। हाँ, मैंने उसे बड़ा किया और उसके लिए कैमरा ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, समझ गया, समझ गया। हाँ वो है, उसने उसे पकड़ लिया। क्या उसने उसे जोर से नहीं पकड़ा? उसने उसे बहुत जोर से पकड़ा भाई। हाँ, उसने एक हथकड़ी उसके हाथ में लगा दी। मैंने कहा था कि उसने सार्जेंट को बुलाने के लिए कहा था। हम बस ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि उसे यहाँ से ले जाया जाए और उसके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार हो, बस इतना ही। ठीक है, मैं इसकी सराहना करता हूँ, मैं इसकी सराहना करता हूँ, मैं इसकी सराहना करता हूँ। बस इतना ही। यहाँ बाहर बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन हम आपकी इज्जत करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपकी इज्जत करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपकी इज्जत करूंगा। आप अपना काम कीजिए, लेकिन मैं माज के लिए खड़ा रहूंगा। मैं आपके लिए और दुनिया में किसी और के लिए खड़ा होना चाहता हूँ। हाँ, मैं आपके साथ हम आप सबका सम्मान करना चाहते हैं। हम आपके खिलाफ बगावत करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। मुझे लगा था कि आप इज्जत से पेश आ रहे थे। नहीं नहीं, मैं बस अपने लोगों की देखभाल कर रहा हूँ। मेरे लोग, बस यही। देखा, पहचान की राजनीति कितनी खतरनाक है। इसीलिए बहुसांस्कृतिकता विफल होती है। मैंने सोचा था कि आप सम्मान दिखा रहे थे। क्या आप पीछे हटेंगे जब उन्होंने आपको पीछे हटने के लिए कहा? तुमने सुना उन्होंने क्या कहा? फिर मैंने वही किया जो आपने मुझे करने को कहा था, है ना? मैंने कहा गलती की। तुम बस जोर से बोल रही हो, बस इतना ही। क्या ये कानून के खिलाफ है? नहीं, ये नहीं है, बस इतना ही है। तुमने सुना उसने अभी क्या कहा? गूगल, मेरा मतलब तुम्हें छूने का नहीं था। मैं तुम्हें ठीक ठीक बताऊंगी कि क्या हुआ था। सार्जेंट सर, मैं ठीक ठीक बताऊंगी कि क्या हुआ था। नहीं, वहां पर एक सार्जेंट है। मैं शो पे बात करने जा रही हूँ। ये आदमी बाहर आया। जानते हो ये लोग क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि उनकी जिंदगी में कुछ नहीं होता। उन्हें लगता है अब वो अहम है, कुछ जोड़ सकते हैं, इसीलिए बीच में कूद पड़ते हैं। देखो,
रुको, मुझे बताने दो क्या हुआ। भाई चुप हो जा। मैं मैनेजर हूँ, वो सीधे पोर्ट वैली आया। मुद्दा एक ही है, वहाँ वो प्रियस किसकी है? वो कहती है वो मेरा है, वो 13 साल का है। वो वाकई कैश रजिस्टर पे उसका बिल बन रहा था। मैं ये कर सकता हूँ। मैं तुम्हारा मानी इन ऐसा है। मैं ये कर सकता हूँ। मैंने बीच में दखल दिया, मैं बोली सर आपका दिन अच्छा रहे, ठीक है। मैंने आपको समझ लिया जी मैडम, मैंने आपको समझ लिया लियो। वो बाहर जाकर साथी को बताता है कि उसे निकाल दिया गया। वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करती है और जैसे ही वो यहाँ पहुंचती है वो उसे गाड़ी में खींचने की कोशिश करने लगती है। क्या यही वो बच्चा है? हाँ, वो उसमें थी ही नहीं। माफ करना, मैं बात वापस लेता हूँ। उसकी दी गई जानकारी बहुत काम की है। 4-5 मिनट से ज्यादा, उम्र 13 साल। कानून क्या है? तुम्हारी उम्र कितनी है? हेलो, गाड़ी की आगे वाली सीट पे बैठने के लिए कानून के हिसाब से उम्र कितनी होनी चाहिए? ठीक है, वो 13 साल का है, इसमें क्या दिक्कत है? हमारे पास इतने अफसर क्यों हैं जो और बेहतर काम कर सकते थे? आप जानते हैं, ज्यादा पुलिस अफसर असल में उस आदमी पर नजर रख रहे हैं जो वीडियो बना रहा है, बजाय उस महिला के जिसके बारे में बात हो रही है, क्योंकि वही आदमी है जो, आप जानते हैं, बहुत ज्यादा उत्तेजित होकर बर्ताव कर रहा है। आप लोग अपना समय किसी और बेहतर काम में लगा सकते हैं। आप लोगों के पास एक तानाशाह है। हाँ। नहीं, मैं तो बस सच बोल रहा हूँ। क्या मैं सच बोल रहा हूँ? क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? तो पागलपन है। क्या मैं ये कह रहा हूँ जब हम अपनी भावनाएं जाहिर करते हैं? हाँ, तुम्हें अपनी भावनाएं जाहिर करने की जरूरत नहीं है। बस शांत रहो, बस माहौल को देखो और जब तुम्हारी जरूरत हो तब अपनी राय दो। गलत हो जाओ, लेकिन हमें इतना गलत क्यों होना पड़ता है? हम अमेरिकी नागरिकों के तौर पर अपने अधिकारों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? खैर, हम ऐसा नहीं कर सकते। तुम कर सकते हो, तुम्हें पूरा हक है ऐसा करने का। मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं तुम्हें सार्वजनिक जगह देख सकता हूँ, तुम लोक सेवक हो। अरे साज, ठीक है। वो मुझे जेल में डलवाना चाहती है, बहुत बुरी तरह। ये कानून बनने वाला है, मुकदमा। मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करने और सार्वजनिक रूप से बात करने का अधिकार है। मैं आपके काम में दखल नहीं दे रहा, मैं सार्वजनिक रास्ते पर हूँ। शांत रहो, कोई तुम्हारे पीछे नहीं है। माफ करना, शायद हिजाबी पुलिस अफसर से गलती हुई, लेकिन ये पुलिस अफसर समझदारी से पेश आ रहे हैं। हाँ, बेहतर होगा कि तुम अपने कानून सीख लो भाई। मैं तुम्हें अपना काम करने दूंगा, लेकिन मैं बोलता रहूंगा और अपने अधिकारों का इस्तेमाल करता रहूंगा। ठीक है। आओ भाई, मुझे पता है तुम क्या करते हो। 12 साल जेल में रहा हूं, ये सब जानता हूं। क्या उसने 12 साल जेल में बिताए हैं? और अपने अधिकारों का उपयोग करता रहूंगा। चलो यार, मुझे पता है तुम यहाँ क्या करते हो। 12 साल जेल में बिताए हैं। क्या इसका मतलब है कि वह पूर्व कैदी है? 12 साल जेल में रहा, क्या यही मतलब है? देखा, मैं बता सकता था। हे भगवान, राज्य या संघीय जेल? हाँ, मुझे कोई हैरानी नहीं है। मैं ये सब जानता हूँ भाई, मैं ये सब जानता हूँ। जाके मेरे बारे में पता कर लो। मैं ये सब जानता हूँ भाई, सच में। वो हटकरी के काबिल नहीं है। ये कोई गर्व करने वाली बात नहीं है भाई। तुम जानती हो मैं क्या? हाँ, हम समझते हैं, लेकिन क्या? हाँ मैम, हाँ मैम, हाँ मैम, हाँ मैम। और हम इसका सम्मान करते हैं भाई, मैं इसका सच में सम्मान करता हूँ। लेकिन जब तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे जब वो यहाँ इशारा कर रही थी काले शर्ट वाला भाई, मैंने क्या किया सिवाय अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने के? समझ रहे हो ना? और आपने कहा मैंने कानून का पालन किया। जब आपने मुझे आगे आने को कहा, मैं पीछे हट गया। क्या मैंने नहीं किया? आपने किया। ठीक है, तो फिर उसे दिक्कत क्या है? इसीलिए मैंने उसे कहा जरा रुको। हाँ, वो पावर ट्रिपर है खुद का। हम कोर्ट में हैं, जनता की अदालत। उसने खुद ही अभी कहा मैंने कानून का पालन किया और पीछे हट गया। जब उसने कहा तब जो हो रहा था उसमें कोई दखल नहीं दिया। तो फिर आप मेरी तरफ इशारा करके क्यों कह रहे हैं कि मुझे बंद कर दो? क्या आप वाकई इतना मुकदमा मोल लेना चाहती हैं? ठीक है, तो बस इतना ही। मुझे लगता है हमने बस इतना ही देखा। हाँ, देखिए, मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। मुझे देखने दीजिए कि कोई और जानकारी है या नहीं। लेकिन रूढ़िवादी लोग माँ का पक्ष ले रहे हैं। मुझे कहना होगा, उसने कुछ गलत नहीं किया। वह विनम्र और सहयोगी थी। अगर यह आदमी वीडियो नहीं बना रहा होता तो कौन जानता। मुझे लगता है यह हिजाबी वाकई पावर ट्रिप पर थी। मुझे लगता है कि उसे शायद प्रशिक्षण मॉड्यूल से गुजरना होगा। मैंने उसे पकड़ लिया, मैंने उसे पकड़ लिया, मैंने उसे पकड़ लिया, मैंने उसे पकड़ लिया। मैं अपना नाम दे। वो कुछ भी मुश्किल नहीं कर रही, तुम ही मुश्किल बना रहे हो। हाँ, उसे वाकई में फिर से ट्रेनिंग की जरूरत है। तो जाहिर है मैं उम्मीद करता हूँ कि माँ के साथ कुछ भी नहीं हुआ होगा। मुझे लगता है शायद उसे छोड़ दिया गया था। और ये हिजाबी महिला,
मुझे लगता है कि हाँ, उसे वाकई में और ट्रेनिंग की ज़रूरत है।